आप लोग मुझे बार बार याद करवा रहे हो। जब तक हम लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा, until unless we will not change the direction, जब तक आप लोग खुद को देखने की प्रैक्टिस चेंज नहीं करोगे, तब तक आप आपकी घर की दिशाओं को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाओगे। जब तक आप अपने खुद को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप नंबर की पावर को नहीं समझ पाओगे। तो क्यों हमने केवल न्यूमरोलॉजी को न चुन के न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन बनाया? अगर एक आंख बंद करके भी मैं देखता हूं तो मुझे पूरी दुनिया दिखाई ही देगी। कौन सी आंख बंद करता हूं वो मेरे ऊपर है। बट टीम 9 का एक मकसद, एक गोल ये था कि अगर हमने दोनों आंखों ओपन कर दी और दोनों आंखों के भीतर हमने झांकना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली वो हम सभी बातों को देखना शुरू कर देंगे जो हमें सही में इस भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देती। टीम 9 के अंदर केवल एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु को ज्यादा महत्व न दिए, बट मेडिटेशन, इंट्यूशन पावर, बॉडी लैंग्वेज, वो सब के ऊपर हम फोकस करते हैं ताकि आप लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बेटर बना सको। आगे बढ़ने से पहले मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला सवाल आप सभी लोगों को, आपके मेन पेन एरिया क्या है? क्या आपको पता है आप अभी कौन सी पीड़ा से पीड़ित हो? कि बस ऐसे ही आ गए, प्रसाद बांट रहे, हम प्रसाद ले लेंगे, परमात्मा ने देख लिया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग अपने पेन एरिया को समझो। वो हेल्थ की हो, वेल्थ की हो, रिलेशनशिप की हो या हैप्पीनेस की हो। प्लीज टाइप इन चैट विच टाइप ऑफ पेन राइट नाउ यू आर फेसिंग, ताकि मैं समझूं कि यहां पर मुझे कौन सी बातों पे ज्यादा फोकस करना है। जस्ट राइट डाउन रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये 4 एट्रीब्यूट्स में सब कुछ आ गया। रिलेशनशिप विद वाइफ, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद बॉस, रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय, सब कुछ आ गया। वेल्थ, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो वेल्थ आ गया। बार बार बीमार हो रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो कोई किसने रखा है कि 3 हो, 4 हो, बिल्कुल। Of course, टीम 9 इज अ प्रोवाइड सॉल्यूशन, जहां पर आपको एक पावरफुल सॉल्यूशन मिले आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस के लिए। लेकिन मैं सच बताऊं, जो मेन प्रॉब्लम होती है वो एक ही होती है, और वही प्रॉब्लम से बाकी के 3 एट्रीब्यूट्स बाहर निकलते हैं। ठीक है ना? हमने अगर गलत खाना खा लिया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो गया, जुकाम हो गया या फिर एक्सवाइजी हो गया, तो हमें पेट ठीक करना है, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मेन पेन एरिया है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम ला रहा है। लेट मी चेक द चैट। वेल्थ ऑल प्रॉब्लम, एवरीथिंग ऑल प्रॉब्लम, एवरीथिंग बट लिटल portion, wealth everything, relationship in wealth, mental health, wealth, relationship, career, relationship and finance। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है ये 4 के अलावा कोई और प्रॉब्लम है जो आपको यहां पर नोट करना है? जस्ट राइट डाउन। क्या ऐसा कोई पेन एरिया है जो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस के अलावा कुछ और हो सकता है? एन आंसर इज एब्सोल्युटली नो। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट 4 पिलर्स। अगर आपने इस 4 पिलर्स को ठीक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी इमारत अच्छी तरीके से बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वी आर इन्फ्लुएंस अगेन एंड अगेन थ्रू अवर फ्रेंड्स, थ्रू सोशल मीडिया, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम हमारे दिमाग की स्टेबिलिटी कैसे लाएं। मुझे सही में चाहिए क्या? मुझे पैसे चाहिए या फिर हेल्थ चाहिए? मुझे जॉब करना है कि मुझे बिजनेस करना है? मैं क्या करूं? क्या ये क्वेरी सबके दिमाग में आ रही है कि सर क्लियरिटी नहीं आ रही है? एवरीवन जस्ट रेज योर हैंड। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग सच इश्यू। क्लियरिटी लाने के लिए कुछ नंबर्स और कुछ डायरेक्शन का बहुत ही महत्व है। जो लोग अपने कैमरा ऑफ करके बैठे, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं, आप लोगों के भीतर में झांक पाऊं कि एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन। यहाँ पर बहुत सारे मेरे ओकल्टिस्ट भाई बहन आए हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है।
आई एम सो हैप्पी कि आप लोग आते हो, सीखते हो, समझते हो और आप अपने स्टूडेंट को समझाते हो। एंड मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर कोई मेरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं, सभी लोग मेरे भाई और बहन हैं। एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि आप इस विधा को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ो, ताकि सबका कल्याण हम सब लोग साथ में मिलकर करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, क्या हमें पता है कि दिशा कितनी है, वास्तु क्या है, नंबर्स क्या है, प्लानेट क्या है? चलो, मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि टोटल डायरेक्शन कितनी है, दिशा कितनी है? जैसे हमने सुना है, समझा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसा कुछ सुना है सबने? यस और नो? तो अकॉर्डिंग टू यू कितनी दिशा है? रुचु जी ने लिखा है 8, सुरेखा जी ने लिखा है 16, 10, 12। वेरी गुड, लिखो, जस्ट टाइप। सही और गलत आंसर के ऊपर वी डोंट नीड टू वरी, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हमारे भीतर से अभी क्या आवाज आ रही है और क्या हम सामने वाले को समझा रहे हैं। बिल्कुल। अब जो जिन लोगों ने 16 डायरेक्शन लिखा है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो लोगों ने और डिस्कस किया है कि क्या दिशा है, क्या विदिशा है। वेरी गुड, नाइस, बहुत ही बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उन लोगों ने भी बहुत ही प्यारे आंसर दिए हैं। बहुत ही बढ़िया प्रशांत जी, एक्सीलेंट। तो जो लोग 16 डायरेक्शन कह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊं, 16 डायरेक्शन अगर हो तो 16 डायरेक्शन के नाम होने चाहिए। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशा के नाम है। यस और नो? और उसके साथ साथ दूसरी 4 विदिशा है। कौन सी? ईशान, अग्निव्य, वायव्य और नैऋत्य। दिशा के हमेशा नाम है। आपके घर में कितने भी बच्चे हो, आपके परिवार में कितने भी बच्चे हो, सबके नाम रखे हैं ना? करण जी, नीता जी, राजीव जी, शामसुंदर जी, सबके नाम है। तो कुदरत रूपी माँ ने भी अपने इस दिशा के कुछ नाम रखे हैं। तो प्लीज नोट डाउन, जो मेन दिशा है वो 10 है। कितनी दिशा है? 10। न 8, न 12, न 16। आप लोग टीम 9 के साथ बैठे हो, तो मैं कुछ आपको वैदिक परंपरा के हिसाब से ज्ञान ज्यादा बांटूंगा। हालांकि मॉडर्न वास्तु अपने आप में भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम सबका वैदिक अगर बढ़िया होगा, बेस अगर बढ़िया होगा, तो आगे सीखने में बहुत ही मजा आएगी। तो 10 दिशा है और इस 10 दिशा के नाम है। बाकी जो 16 डायरेक्शन है मॉडर्न वास्तु के हिसाब से वो भी काम करते हैं, बट वो बनाई गई है ना? वहां पर रिफाइन करके बनाई गई। दिस इज कॉल्ड रिसर्च टॉपिक। हालांकि 32 दिशा भी बना सकते हैं, 18 दिशा भी बना सकते हैं, बहुत सारी दिशा हम कस्टमाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब 4 दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। विदिशा है ईशान, अग्निव्य, नैऋत्य और वायव्य। तो सर ये तो 8 ही हुई, बाकी की 2 कहां गई? तो बाकी की 2 दिशा है आकाश और पाताल। आकाश और पाताल को भी हम दिशा कहेंगे। हालांकि उसके ऊपर हम ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आकाश का मतलब क्या हुआ कि अभी आप जहां पर भी बैठे हो, आप अगर ऊपर छत देखते हो, वो आपका आकाश हो गया। दूसरे रूम में गए, दूसरे रूम में बैठे, आपने ऊपर देखा छत है, वो आपका दूसरा आकाश हो गया। उसको हम कहेंगे मंडला। एंड मंडला प्रिंसिपल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप मंडला प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, कौन से डायरेक्शन में कौन से प्रिंसिपल को यूज करना है, तब तक आपके लिए वो सब अधूरा ज्ञान होगा। ठीक है? अब वास्तु क्या है? आप लोगों की लेमैन की लैंग्वेज से मैं यही समझना चाहता हूं कि वास्तु है क्या। हमें वास्तु सीखने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हमें वास्तु को समझने की जरूरत पड़ी? क्या वास्तु सही में हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है, कि ये जस्ट एक भ्रांति है? जैसे बाहुबली पिक्चर में हम फाइट देखते हैं, एक होता है फिक्शन, एक होता है नॉन फिक्शन। क्या ये फिक्शन तो नहीं है? बनी बनाई बातों, बनी बनाई दिशाएं, बनी बनाई एलिमेंट्स, ऐसा किसी के दिमाग में हो रहा है कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है? मैं थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा ऑफ ट्रैक भी लेके जाऊंगा।
ताकि आप जो बनी बने बातों आप तक अब जो सुने हो समझो उससे थोड़ा बाहर आ जाओ। वास्तु का मतलब कुछ भी नहीं है, केवल वास्तु इज इक्वल टू वस्तु। प्लीज नोट डाउन। अगर आपको कौन सी वस्तु कहां पर रखना आ गया तो वो रहा आपका वास्तु। वास्तु का स्पेलिंग लिखिए, VASTU, ऐसा ही कुछ है ना। लिखो वास्तु का स्पेलिंग, चैट में लिखो सब लोग, लिखो वास्तु। कोई भी मुझे पर्सनल मैसेज मत करो, यहां पर डायरेक्ट ही मैसेज करो ताकि सबको मिले। हाँ, अब जो वास्तु का स्पेलिंग आपने लिखा है ना, अब वही वास्तु को उल्टा स्पेलिंग लिखो। जरा लिखो, वास्तु का स्पेलिंग उल्टा करो, UTSAV। क्या हो गया? जब आपको वास्तु आ जाता है तो उत्सव हो जाता है। अगर घर में उत्सव चाहिए तो हमें वस्तु को ठीक करना है, दैट्स इट। इतना ही वास्तु है और कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बोलो कितना है इजी वास्तु को समझना। एक तो वास्तु को हमने वस्तु के साथ सेट किया, अब जब वो वस्तु अच्छी तरीके से हो गया, हमारे जीवन में उत्सव आ गया। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक ये क्लियरिटी को लेके हम आगे जा सकते हैं। मैंने सबको अनम्यूट किया है 2 मिनट के लिए, हम थोड़ा बात भी कर लेते हैं। यस और नो एवरीवन? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. I just got connected, sir. I was ताकि not आप getting लोगों की connected आवाज only. सुन के मुझे भी एनर्जी आए। हेलो सर। सर मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। कोई पता बात नहीं नहीं, क्यों। आराम से, कोई बात नहीं, आराम मिस से हो आप। गया। हेलो सर। थैंक यू। सो व्हाट वी लर्न, वास्तु का स्पेलिंग हमने देखा, वास्तु इज इक्वल टू वस्तु हमने सेट किया, और जब हम वास्तु को उल्टा करते हैं तो वो हमारा हो जाता है उत्सव। अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिसको जीवन में उत्सव नहीं चाहिए? जस्ट रेज योर हैंड। सबको चाहिए? हाउ मेनी पीपल नीड उत्सव? जस्ट रेज योर हैंड। किस लोगों को चाहिए उत्सव? सबको चाहिए, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग भगवान, देवी देवता, परमात्मा, सबको उत्सव चाहिए। तभी तो जाके एक एनर्जी से सिनर्जी बनती। अब आपने सोचा होगा कि सर आपने ये समझा दिया कि वास्तु इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट दी, वस्तु को किस तरह से रखना है, और जब वही वास्तु को हम उल्टा करते उत्सव हो जाता है। लेकिन कैसे करें सर? अगर वो इतना इजी होता तो आज हर एक घर में सोने की कार होती, है ना? सोने की कार होती, कार होती ऐसा नहीं बोलता, सोने की कार होती। तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? एक बात हमें हमेशा समझना है कि हमें हमारे भाग्य के खिलाफ नहीं जाना। हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको रिफाइन करके सुंदर बनाना है। इसको ही उत्सव कहते हैं। जो भाग्य में नहीं है वो न राम को मिला था, न कृष्ण को मिला था, न पांडवों को मिला था, न किसी को मिला था। लेकिन उस प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रोसेस को कम करके हम हमारे प्रेजेंट को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एवरीवन विथ मी? यस और नो? अगर हमें प्रोसेस को ठीक करना आ गया तो धीरे धीरे हमारा फ्यूचर अच्छा होने वाला है। क्या आप में से कोई है जो कह सकता है कि सर फॉरगेट अबाउट प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट पास्ट, मेरा फ्यूचर अच्छा ही होगा? क्या प्रेजेंट को ठीक किए बिना फ्यूचर अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या आपका प्रेजेंट अभी जैसा है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? पास्ट है कि नहीं है? राइट? तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम हमारा प्रेजेंट इस वास्तु की मदद से कैसे ठीक करें, हम हमारा प्रेजेंट इस न्यूमरोलॉजी की मदद से कैसे करें, हम हमारा प्रेजेंट हमारी पर्सपेक्टिव को चेंज करके कैसे करें। 8 दिशा के अंदर आपके 8 अनमोल रत्न छुपे हैं। 8 दिशा के अंदर आपके 8 अनमोल रत्न छुपे हैं। अगर उस अनमोल रत्न को देखना आ गया, मैं पाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखना आ गया, तो भी आपका बेड़ा क्या हो जाएगा? योर लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल। टेंशन फ्री हो जाओगे, प्रॉब्लम फ्री हो जाओगे,
और हर एक प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन आएगा वो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक श्योर आप एक नया पेज लो। नए पेज के अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट किसी भी 2 पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लिखो फटाफट, क्विकली, कम ऑन। देन वी विल मूव अहेड। मैं वास्तु की बात कर रहा हूं और डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा हूं, ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर। तो मैंने पहले भी बोला था कि दिस इज नॉट टिपिकल वास्तु क्लास और टिपिकल न्यूमरोलॉजी क्लास। हियर वी आर गोइंग टू लर्न। जो लोग वास्तु के बंदे हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट वास्तु के हैं या फिर जो स्टूडेंट यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के हैं, ये सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो कोई कहेगा कि सर मुझे तो वास्तु नहीं आता, ये मेरा फर्स्ट क्लास है, इट्स ओके। अब जैसे जैसे आगे जाओगे आपको पता चलेगा। कोई कहेगा सर मैं वास्तु का मास्टर स्टूडेंट हूं, मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, तो आपको भी पता चलेगा, डोंट वेरी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा इंतजार और हर एक स्टेप को फॉलो करो। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं, एक सिंपल तरीके से मैं कहूं तो वास्तु पहले यूज होता था बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े राजमहल, ताकि उनकी एनर्जी, उनका नेम और फेम बना रहे। धीरे धीरे इस विधा को हम लोगों के समक्ष भी शेयर किया गया। ऋषि मुनि ने बहुत सारी किताब है। वन ऑफ द बेस्ट किताब इज विश्वकर्मा प्रकाशन। आप उसको देखो, पढ़ो। जो लोग एडवांस बच्चे हैं मेरे, उन लोगों को इस बुक को परचेस करके भी आगे सीखना चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ, हम जो भी सीखे हैं वो वैदिक और मॉडल को दोनों को बीच में रख के हम बढ़े हैं, ताकि हम हमारी इस रूटीन लाइफ को ठीक करें। अब जो मॉडर्न वास्तु थे और जो वैदिक वास्तु है, अब हमारे जो घर अभी बन रहे हैं, क्या वो पास्ट की तरह है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो विश्वकर्मा प्रकाश में 100% चीज हमको इंप्लीमेंट नहीं करनी है, वो हो भी नहीं सकता। और 100% क्या हम मॉडर्न वास्तु को यूज करें और वैदिक को भूल जाए तो भी नहीं, कहीं ना कहीं वो मैपिंग होगा। तो हमें दोनों चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। मेरा आप लोगों के साथ फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि आप जिस घर में रहते हो, जिस ऑफिस में रहते हो, आप वहां पर कैसा फील कर रहे हो। जस्ट टाइप इन चैट गुड, बैड और बेटर, हाउ यू फील। आपका घर वो प्लेस नहीं है, आपका घर, आपकी ऑफिस एक फीलिंग है, जहां पर बैठ के आप एक अलग ही टाइप का आनंद लेते हो। क्या आपने इस बात को नोटिस किया है? कभी कभी आप बहुत ही रिजिड हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ही हैप्पी हो जाते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आपके एटमॉस्फेयर का मिरर है, ऐसा समझ लो। आपकी बोलने की स्टाइल, आपके बिहेवियर की स्टाइल, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस के ऊपर जो भी इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट करता है आपके घर के ऑफिस का एटमॉस्फेयर। अब आपको धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम क्यों है, वेल्थ की प्रॉब्लम क्यों है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जिस घर में मैं बैठी हूं या फिर बैठा हूं, जिस रूम में मैं बैठा हूं, वहां पर मैं अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा हूं, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, वो सब बातें 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगी। हमारा दिमाग और ये जो एटमॉस्फेयर बहुत ही जबरदस्त काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई शोरूम में शॉपिंग करने गए और वहां पर आपने कुछ आइटम्स देखी, 5,000 10,000 की आइटम आपने यूं बाय कर ली, और घर आके आपने देखा कि अरे अननेसेसरी, मुझे ये नहीं बाय करना चाहिए था। और सेम चीज आप दूसरे शोरूम में गए, वहां पर लिमिटेड ऑफर है, अच्छे खासे डिस्काउंट भी है, 80% ऑफर है, फिर भी आप वहां से वो चीज को बाय नहीं कर पाते हो। तो उस प्रीमाइसिस का कुछ ऐसा वास्तु होगा जो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। नॉट ओनली शोरूम और दुकान, बहुत सारी जगह पे आपने ये भी देखा होगा कि आप किसी के घर पे जाते हो, आपका मन बहुत ही बेचैन हो जाता है।
अननेसेसरी तनाव हो जाता है, फीलिंग सो नेगेटिव, अनकंफर्टेबल। और जब आप किसी और के घर जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने बहन के घर गए या फिर कजिन के घर गए, यू फील सो काम, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां पर मिलती है। आप वहां पर जाते हो 10 मिनट के काम के लिए, बट 1 घंटे तक वापस नहीं आते हो। क्या ऐसा होता है? जस्ट रिविजिट योर एंटायर थिंग प्रोसेस, कि कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो कुछ जगह पे, कुछ जगह पे आराम से बैठ गए तो बैठ गए। तो ये क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस घर की, ऑफिस की एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। आप अपने ही घर के अलग अलग रूम में बैठ के इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रूम में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, यहाँ पर आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो, यहाँ पर गुस्सा आता है, यहाँ पर चिड़चिड़ापन हो जाता है, यहाँ पर आपका दिमाग में कुछ ज्यादा ही थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मंदिर में आप जाते हो, शांत क्यों हो जाते हो? गुरुद्वारा में जाते हो, शांत क्यों हो जाते हो? जब आप किसी गुरु के आश्रम में जाते हो, मन क्यों एकदम निष्काम हो जाता है? ये सब आप फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्लीज डू रिविजिट। मैं ये पूरा प्रैक्टिकल चीज आपको पहले एक्सपीरियंस करवाना चाहूंगा, इसके बाद हम जाएंगे। भले 2 दिन के 4 दिन हो जाए क्लास के, उसकी परवाह मत करना, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप हर एक बात को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ो। तो आप लोग चैट में यस, नो, हाँ, ऐसे ऐसे करना, ताकि मुझे पता चले कि यू आर हियर ओनली। दोपहर में खाने के बाद, रस पीने के बाद सो नहीं गए हो। कैरी का रस आ गया है, सबके घर में आगमन हो गया है, पेट भर के खा गए। ग्रेट। तो वास्तु हमारे जीवन में बहुत ही इफेक्ट करता है। तो हम किस तरह से इस वास्तु को ठीक? अब आप कहोगे कि सर वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर मेरे ऊपर ही काम क्यों कर रहा है? बिकॉज वैदिक फिलोसॉफी ऐसा कह रही है कि यू आर, वी ऑल आर, मतलब सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी इज अ सेंटर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। मैं सेंटर हूं पूरे ब्रह्मांड का, आप भी सेंटर हो पूरे ब्रह्मांड का, इंडिविजुअल। जहां पर आपने प्लैनेट को देख लिया, जोडिक स्टार ले लिया, स्टार ले लिया, एलिमेंट्स को ले लिया, 5 तत्वों को ले लिया, तो आप जहां पर खड़े हो, अभी जहां पर बैठे हो, यू आर सेंटर ऑफ यूनिवर्स। प्लीज नोट डाउन। अहम ब्रह्मास्मि, ये सुना है ना आप सभी लोगों ने? अहम ब्रह्मास्मि। सो यहां पर हमें इस बात को समझना है कि जब भी मैं यूनिवर्स का सेंटर हूं, तो वो पूरा यूनिवर्स मेरे लिए कैसे काम करता है, या फिर मैं यूनिवर्स के हिसाब से काम करता हूं या नहीं करता? सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया। आई एम अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ओ माय गॉड, मैं तो मेरे समाज के अंदर भी सेंटर ऑफ सोसाइटी नहीं हूं, तो मैं तो ये पूरे ब्रह्मांड का सेंटर कैसे हो गई? बिल्कुल हो, तभी तो जाके हम सभी लोगों की नैया पार होती है। आप लोगों को लगता है कि एक ही गैलेक्सी है, एक ही चंद्रमा है, एक ही सूर्य है, एक ही प्लैनेट है। इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अदरवाइज वी विल बी ऑफ ट्रैक और कहीं ना कहीं हमारे बातों को छोड़। अभी हम जहां पर इस जिस पृथ्वी लोक पे हम रह रहे, जिस ब्रह्मांड की बात करें, जिस 5 तत्वों की बात करें, जो 9 प्लैनेट की बात करेंगे, उसके ऊपर फोकस करें। हमारा विजुअल इम्पैक्ट, आप सब लोग अपने आप को एक बार देखो। कोई राजस्थान से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई साउथ इंडियन है, जस्ट अपने आप को एक बार देखो और विजुलाइज करो कि हम कैसे पता लगा लेते कि ये केरलियन है, ये साउथ इंडियन है, ये नेपाली है, ये हब्सी है, ये अफ्रीकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये इंडियन है। ऐसा पता लगा लेते हैं ना हम, यस और नो? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन भी है वास्तु। वास्तु जिस एटमॉस्फेयर को डेवलप क्रिएट करता है,
उसके ही हिसाब से हमारे नाक नक्शे की डिजाइन होनी स्टार्ट हो जाती। जैसे कोई पर्सन आपके समक्ष आ गया, भले आप उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, यू डोंट नो कि वो कौन है, कहां से आया है, बट आप उसके हुलिये से पता लगा देते हो, बिकॉज एनवायरमेंट कंट्रोल योर फिजिकल अपीयरेंस एज वेल। फिर वो कुछ भी हो, गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, नेपाली हो, पंजाबी हो या फिर फॉरेनर हो। इस बात को आप लोग रिलेवेंट कर रहे हो, मैपिंग हो रही है कि हाँ सर, मेरे काके का भतीजा वो फॉरेन में ही बड़ा हुआ, उसके भी दूसरे पीढ़ी आ गई, तो वो भी उसके तरह ही बात कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है कि वो वहां का नेटिव हो, इंडियन जैसा लग ही नहीं रहा है। तो भले ही वो आपकी जीन्स का हो, लेकिन अगर वो उस एटमॉस्फेयर में ज्यादा रहेगा तो उसकी दूसरी या फिर तीसरी पीढ़ी वहां की लोकल ही लगेगी। नोटिस किया है? मेरी बेटी का बेटा आ गया, फिर मेरे बेटे का वो आ गया, एंड दिस इज हाउ उनके जो ग्रैंड सन ग्रैंड चाइल्ड जो होते हैं वो बिल्कुल उसके नेटिव की तरफ बात करते हैं। और सबसे पहले असर होता है उसके कम्युनिकेशन के ऊपर, उनके स्पीच के ऊपर, बिकॉज हमारी श्रवण शक्ति बहुत ही तेज होती है, हमारी दृष्टा बहुत ही तेज होती है, और जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा क्या है? आउटपुट हमारा स्पीकिंग। तो देखना वहां के छोटे को बच्चों का उसका जो इंग्लिश बोलने का स्टाइल होगा, उसकी मदर लैंग्वेज बोलने की स्टाइल होगी, वो उनकी नेटिव की तरह हो। नोटिस किया है कि नहीं किया एवरीवन? प्लीज नोट डाउन। यस। तो सर ये सब तो ठीक है, चलो आपने ये सब चीजों से रिलेवेंट करवा दिया, इसके ये करवा दिया, उससे वो करवा दिया, नाउ वी आर सेट, नाउ वी आर बिलीविंग कि हाँ वास्तु है, वास्तु काम करता है और वास्तु को समझना चाहिए। सबके दिल में ऐसा ख्याल आ रहा है, सब लोग मैपिंग हो गए हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर वास्तु के अंदर जो सबको कंट्रोल कर रहा है? कोई बता सकता है? हम सबने पहले भी समझा था, पहले भी पढ़ा था कि हमारे अंदर 5 तत्व है। कौन से? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। एवरीवन प्लीज नोट डाउन, ये पंचभूत महातत्व, इसके बिना ना ब्रह्मांड है ना हम है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है? वास्तु को सीखने से पहले आपको तत्व ज्ञानी बनना पड़ेगा, और ये तत्व ज्ञान का मतलब है इस 5 तत्वों को समझना। सबने लिख लिया? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इस 5 एलिमेंट के अंदर हमारा संपूर्ण बॉडी आ गया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि बॉडी के अंदर ये 5 तत्व है, इस पृथ्वी के अंदर ये 5 तत्व है, या फिर इस तत्व के वजह से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, अगर इस तत्व को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि पूरे ब्रह्मांड में या फिर मेरे अंदर इस जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वायु की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अग्नि की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो एक परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा। यस और नो? हमारे बॉडी में वाटर कितना है, चलो बताओ। हम सब सीखे हैं साइंस में, जस्ट राइट डाउन कि हमारे बॉडी में वाटर कितना है। 30%, 70%, 90%। वेरी गुड अतिथि जी। 70%, 71, 72, 80, कोई 60 बोल रहा है, कोई 80 बोल रहा है। तो मोटा मोटी हम समझ ले 70% इज अ वाटर। प्लीज नोट डाउन। तो हमारे बॉडी में या फिर इस पृथ्वी के अंदर वायु कितना चाहिए, उसका भी एक परसेंटेज होगा। तो वायु का भी परसेंटेज है, प्लीज नोट डाउन। जल,
वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के परसेंटेज है 78%, 4%, 12% और 6%। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4% फायर है तो ये सबसे कमजोर है। ये 4% अपने आप में 100% है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जब इस तत्वों की प्लस माइनस ज्यादा हो जाती है, विकृति आना स्टार्ट हो जाती। अगर आपको लगता है कि बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार आप आंखें ऐसे चढ़ा के सबको देख रहे हो, बार बार आपका नाक टाइट हो जाता है, यूं कर देते हो, दैट मीन्स कि आपके अंदर फायर का एलिमेंट अननेसेसरी बढ़ने का ट्राई कर रहा है। जिसकी भी नाक लंबी है, जिसकी भी नाक लंबी है, मतलब थोड़ी शार्प है, वो लोग फायर एलिमेंट है। उनके बात करने का स्टाइल, उनके देखने का स्टाइल, उनकी लर्निंग स्टाइल, दे आर फायर। जिन लोगों की नाक थोड़ी गोर है आगे से, वो कौन है? बार बार बातों को इमोशनल, छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बातों पे मन बड़ा कर देना, दैट इज कॉल्ड वाटर। ये लोग इमोशनल लोग हैं। और जिसकी नाक थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, या फिर ना शार्प ना राउंडेड, वो लोग एयर वाले हैं, हवा वाले। जिसका दिमाग बार बार घूमता रहता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां पर बैठूं। आप लोगों में से किसी ने हवा को बैठते हुए देखा है? वो चलती रहती है ना। सोवजीत जी, महेश जी, इसी तरह हवा की तरह उन लोगों के दिमाग में थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं। हालांकि दिस इज पार्ट ऑफ एडवांस वास्तु। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप इस बात को महसूस करना स्टार्ट करो। आफ्टर दिस 2 days आप लोगों को एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि आप लोगों की पर्सपेक्टिव चेंज होने लगे। ठीक है ना? आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, आपका टाइम, आपका मनी, जो भी, मैं थोड़ा ज्यादा ही दे के जाऊंगा, थोड़ा नहीं, शायद कुछ ज्यादा ही दे देता हूं, पर मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहां पर क्लियरिटी आ गई कि 70% वाटर है, 8% एयर है, 4% फायर है, 12% अर्थ है और 6% स्पेस है। इसी तरह ही हमें हमारे घर को इस तरह से बैलेंस करना है। घर को बैलेंस कैसे करेंगे? दिशा के हिसाब से। हर एक दिशा के भी अलग अलग इस तरह से एलिमेंट हमें रखे। जब तक आप उसको नहीं समझोगे, तब तक आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। आप सभी लोगों को एक छोटा सा टास्क, आप सबको खड़ा होना है, अपने घर के सेंटर में जाना है, मोबाइल का कंपास खोलना है। सबके मोबाइल में कंपास होगा, और मोबाइल के सेंटर में खड़े, अभी सुनो, भागो मत, कुछ लोग तो खड़े होके चले गए। मोबाइल का कंपास ओपन करके आपके घर के सेंटर में खड़ा रह के, जहां पर आपका मेन डोर है, वहां पर आपको ऐसे रखना है। लेट मी ड्रॉ, मैं आपको कुछ बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है? चलो ग्रेट। आप अपने घर के सेंटर में यहां पर खड़े रहे, और आपका जो मेन डोर है वो यहां पर है। तो आपका फेस कहां होना चाहिए? यहां पर, टूवर्ड्स योर मेन डोर। आपके हाथ में आपको मोबाइल ओपन करना है, कंपास सबके अंदर है, कंपास देखो, और फिर देखो कि वहां पर कौन सी दिशा आ रही है। नॉर्थ आ रहा है, साउथ आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? कुछ डिग्री होगी, वो डिग्री भी आप लिख सकते हो। यहां पर आप खड़े हो, यहां पर आप देख रहे हो, और कंपास को देख के आपको जस्ट ये अंदाजा लगाना है, वहां पर लिखा है कि वो कौन सी डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन जस्ट आपको आके चैट में टाइप करना है। कम ऑन, जस्ट गो एंड डू दिस टास्क। 2 मिनट सबके पास है, जस्ट गो, ताकि मैं आपको डायरेक्शन का भी नॉलेज साथ साथ में देता जाऊं।
आपके घर का मोटा मोटी सेंटर जो भी हो, वो मेजर पट्टी लेके नहीं बैठना है, मोटा मोटी आपके घर का जो भी सेंटर आता है वहां पर जाके जस्ट खड़े रहो। जहां पर आपका मेन डोर है, जहां पर आपके घर की एंट्री हो रही है, उस डोर तरफ आपको देखना है। वेस्ट डायरेक्शन, वेरी गुड। लिखो जो भी आ रहा है जस्ट लिखो, डायरेक्शन के साथ डिग्री भी होगी, डिग्री भी लिखो। एसएससी आ रही है, नॉर्थ आ रहा है, साउथ आ रहा है, जो भी आ रहा है जस्ट नोट डाउन। वी आर फोकसिंग राइट नाउ ऑन द बैंड डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या फिर ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, वेरी गुड। टू नॉर्थ, ओके। 02 डिग्री, ओके। लिखो एवरीवन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग। 255 वेस्ट, वेरी गुड। नॉर्थ वेस्ट 330, वेरी गुड। 324, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग कहेंगे कि सर हमको तो पहले कंपास पकड़ना ही नहीं आता था, अब तो हमको डिग्री के साथ पता चलने लगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा है। डायरेक्शन को समझना इज इक्वल टू वास्तु को समझना। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, आप वहां पर क्या ट्रीटमेंट करोगे? आप समझे? अब आप लोगों का कौन सा फेसिंग डायरेक्शन घर है वो आपको पता चल गया कि मेरा साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है। क्लियरिटी आ रही है सबको यहां तक? कोई है जिसको कुछ क्वेरी हो कि पता ही नहीं चली कि सर ये थोड़ा ऊपर से चला गया, तो भी चिंता मत करना। ऊपर से चला गया तो भी चिंता मत करना, हम उसका रिटेक करेंगे। डन। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो एनर्जी का स्रोत है। लेट मी रिपीट अगेन। हमारे घर का जो मुख्य द्वार है, आप फ्लैट में रह रहे हो, 90% लोग फ्लैट में रह रहे हैं, बाकी के लोगों का डुप्लेक्स होगा, टेनामेट होगा, तो उनके दो गेट हो गए। एक तो प्लॉट का गेट होगा, प्लॉट का गेट खोलने के बाद अंदर गए, उसके बाद मेन ड्राइंग रूम ओपन किया, देन दे विल गो इनसाइड। तो उनको भी जब तक वो घर के अंदर वाला रूम नहीं देखते उसके ऊपर ही फोकस करना है। फॉरगेट अबाउट द प्लॉट मेन डोर। सभी लोगों ने घर का ही देखा है ना, प्लॉट का नहीं देखना है अभी। प्लॉट का देखने के लिए आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी यहां तक ही हमें देखना है। अब नॉर्थ डायरेक्शन किसके लिए है? अपॉर्चुनिटी के लिए और मनी के लिए। प्लीज नोट डाउन। नॉर्थ डायरेक्शन इज फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड फॉर द मनी। ईस्ट डायरेक्शन किसके लिए है? नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी के लिए, लोगों के साथ जुड़ना, कनेक्टिविटी करना। आप देखो फिर आपके घर के डायरेक्शन के हिसाब से कितना परसेंट मैच हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो भी हम देखेंगे। देन साउथ, दक्षिण, वो क्या है? नेम और फेम बढ़ाने के लिए। हाँ सर, मेरी मेरी सोसाइटी में बहुत ही नाम है, जब भी मेरी एंट्री होती है सब लोग मेरे आसपास आ जाते हैं, मेरा नाम ही पड़ता है, काम हो जाता है। सर मेरा साउथ तो है लेकिन मेरा नेम फेम नहीं है, लोग मुझसे भागते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके वहां पर वास्तु दोष या फिर कुछ वहां पर ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। और जब हम वेस्ट की बात करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम की बात करते हैं, तो पश्चिम दिशा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में फुलफिलमेंट, गेन लाता है। यहां तक सबका क्लियर हो रहा है? हम इजी जा रहे, फास्ट जा रहे, प्रोसेस सही है? किसी को लग रहा है कि सर आप बहुत ही तेज जा रहे हो, नहीं पता चल रहा है? कि अच्छी तरीके से जा रहे? जो फर्स्ट टाइम आए हैं team9.in परिवार के, वहां पर कौन फर्स्ट टाइम team9 का इस क्लास को अटेंड करना है? जस्ट रेज योर हैंड। काफी सारे लोग हैं जो पुराने बच्चे हैं,
काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए, ग्रेट। बहुत सारे नए मेंबर्स भी हैं। आप सभी लोगों को जिस वे में मैं जा रहा हूं वो समझ में तो आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है सबको? चलो ग्रेट। अब मैं आप लोगों को एक दूसरी चाबी देने वाला हूं। ये चाबी किस बात की है? जहां पर आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाके खड़ा रहना है। और कल मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगा कि उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है जी? मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन कहूंगा, उस क्वेश्चन को आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन अगर आपके जीवन के पहलुओं में, आपके पेन एरिया में आ रहा है, तो हमें उस डायरेक्शन को ठीक करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। मेरा पहला क्वेश्चन है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मेरी पहली प्रॉब्लम है कि सर पैसे नहीं आ रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज नोट डाउन। माय सेकंड क्वेश्चन कि सर क्लियरिटी ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, आगे क्या बढ़ूं, आई डोंट नो, आई एम स्टक, लॉट्स ऑफ chaos in my mind. This is question number 2. Question number 3. सर मुझे हेल्पिंग हैंड्स ही नहीं मिल रहे, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर सपोर्ट, नेटवर्किंग ही नहीं मिल रही। दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, सर पैसे का फ्लो ही नहीं आ रहा है, सर अंदर से आग ही नहीं आ रही कि मैं कुछ करूं, इतना प्रोक्रेस्टिनेशन है मेरे अंदर कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कि कैश लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, या फिर अंदर से फायर ही नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, सर पैसा भी है, नेटवर्किंग भी है, लेकिन मेरा नाम नहीं बन रहा है, मेरा नाम और फेम नहीं बन रहा है। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, सर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ही क्वेश्चन में दो टारगेट, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, सर गेन नहीं हो रही है, पैसा भी कमा रहा हूं, नेम भी है, फेम भी है, लेकिन पैसा आके कहां उड़ जाता है, आई डोंट नो। तो जो फुलफिलमेंट होनी चाहिए, जो पैसा होना चाहिए, वो नहीं है, मतलब सेविंग नहीं है, गड्डियां दिखाई नहीं दे रही है, पैसा आके चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक था कि मुझे नेटवर्किंग नहीं मिल रही है, मार्केट में मेरा नेटवर्किंग नहीं है, और ये क्वेश्चन 8 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट मतलब क्या? मुझे जैसे पर्सन चाहिए ऐसे पर्सन नहीं मिल रहा है, ऐसा स्टाफ नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग नहीं मिल रहे। अब हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो। और क्वेश्चन नंबर 9 लिखो कि सर मेरे जीवन में ओवरऑल बैलेंस नहीं है। 9 question, this is a 9 secret, or we can say this is 9 main pain area. सबने लिखा है क्वेश्चन? कौन 1 to 1 बोलना चाहेगा इस क्वेश्चन को? किसकी आवाज सबसे प्यारी है? अब देखो सबने ऐसे करके होगा, हाँ सर मेरी, अरे क्यों नहीं है, कहो हाँ मेरी आवाज प्यारी है, बिल्कुल ऐसे हाथ खड़ा करो। You have to thanks to God each and every aspect. You all, we all are unique. आपकी तरह मुझे एक पर्सन यहां पर बता दो
कि आपकी तरह दिखता हो, आपकी तरह आंखें हो, आपकी तरह बोलता हो, आपकी तरह सोच हो, नहीं है। When we all are unique, so super. अदिति जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले 3 क्वेश्चन को आप सबके लिए बोलिए, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसका हैंड रेज है? नेहा जी, उसके बाद नेहा जी। अदिति जी प्लीज गो अहेड, फर्स्ट 3 क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जितना मुझे नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको बताती हूँ, गलत है सही है मुझे नहीं पता। कोई बात। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रक मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, तो आई थिंक ये नॉर्थ है। बिल्कुल, जो पहला क्वेश्चन था कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी और मनी की प्रॉब्लम है तो वी हैव टू चेक नॉर्थ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? नो क्लैरिटी इन माइंड। हाँ, अगर दिमाग में क्लियरिटी नहीं तो क्या है? तो प्लीज उसके सामने लिखो ईशान कौन, नॉर्थ ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन बताइए। आपने हेल्पिंग हैंड बोला था, तो लास्ट में आपने बोला कि कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, बिल्कुल ईस्ट। हाँ। तीसरा क्वेश्चन था कि मेरी कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, लेकिन जैसे लोगों के साथ मेरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए नहीं आ रही है, तो ईस्ट। थैंक यू सो मच अदिति जी। अब आगे वाले 3 क्वेश्चन कौन कहना चाहेंगे? जस्ट रेज योर हैंड। शिवा, शिवा जी प्लीज रीड फॉर 5-6 क्वेश्चन। सर फोर्थ। हाँ जी सर फोर्थ क्वेश्चन है कि वेल्थ गेन, कैश लिक्विडिटी का इशू। कैश लिक्विडिटी का इश्यू, बिल्कुल। और अंदर से आग नहीं आ रही है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, एग्रेसिव रहना क्यों? और फिफ्थ क्वेश्चन है नो नेम और फेम। फिफ्थ क्वेश्चन के नेम और फेम नहीं है, तो नेम और फेम के लिए साउथ है, और लिक्विडिटी के लिए हम देखेंगे साउथ ईस्ट को। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा अभी ड्रॉ करके कैसे देखना। राइट। 6th क्वेश्चन। सर 6th क्वेश्चन है प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। हाँ जी, 6th क्वेश्चन क्या था कि मेरी रिलेशनशिप में या फिर एजुकेशन में प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शिवाजी, आपने क्वेश्चन को रीड किया। बाकी के 3 कौन रीड करेगा? नेहा जी। कहाँ चले गई नेहा जी? अनम्यूट कीजिए नेहा जी। थैंक यू सर मुझे चांस देने के लिए। सर 7th क्वेश्चन है गेन नो फुलफिलमेंट, तो उसके लिए वेस्ट जोन रिस्पॉन्सिबल होती है। बिल्कुल 7 नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को मैच करना है, मैपिंग करना है। आपकी खुद की प्रॉब्लम को, आपके पति की, हस्बैंड की, वाइफ की, ब्रदर सिस्टर की भूल जाओ, अभी हम खुद का मैपिंग करेंगे, फिर हम पूरे परिवार का मैप करेंगे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन क्या था कि कहीं ना कहीं जीवन में गेन नहीं हो रहा है, पैसे आ रहे लेकिन कहाँ चले जाते पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सपोर्ट, वो रिस्पॉन्सिबल नॉर्थ वेस्ट। 8th क्वेश्चन था कि मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो या फिर हमारे नियरेस्ट या डियरेस्ट की हो, कुछ भी हो। हेल्पिंग हैंड, कोई हेल्पिंग मेड्स का इशू होता है, फैक्ट्री में वर्कर्स का इशू रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन ओवरऑल बैलेंस इशू, तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ब्रह्म स्थान का इशू। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ब्रह्म स्थान कहीं ना कहीं बैलेंस है या फिर कुछ नंबर मिसिंग हो गए तो हमारे लाइफ में बैलेंस नहीं होता है। तो ये 9 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हैं। उस 9 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो टॉप 3 क्वेश्चन है उसको 1 2 3 करो, बाकी को छोड़ दो। आपको लगता है इस 9 क्वेश्चन में से हाँ सर ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, देन सेकंड नंबर में ये सॉल्यूशन, देन थर्ड नंबर में। चलो टाइप करो चैट में, क्या है आपके वो 3 पराक्रम जो आपको चाहिए उसके सॉल्यूशन। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी क्लियरिटी हो आपके साथ, क्योंकि मैं आपकी डायरेक्ट मदद नहीं करने वाला हूं, वास्तु आपकी डायरेक्ट मदद नहीं करने वाला है, न्यूमरोलॉजी आपकी डायरेक्ट मदद नहीं करने वाला है, ये आपकी इनडायरेक्टली मदद करेगा, डायरेक्ट तो केवल और केवल आप ही मदद करोगे। ठीक है ना, ये एक ऐसा हथियार है जो आपको चलाना आ गया, यू कैन यूटिलाइज एनी टाइम।
It's 16 hours. चलो everybody please note down 169 6 and 7. Okay, just type 9 4 and 7 9 4 and 7 बैलेंस नहीं है, 4 नंबर लिक्विडिटी और 5 नहीं है, और 7 नंबर कहीं ना कहीं गेन नहीं है। 167 147 169 249 129 672 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों के अंदर ये जो क्लियरिटी आ रही है ना, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दोगे। 50% काम तो आप आज ही कर लोगे। अब जिन लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 1 ज्यादा लिखा है, दैट मीन कि सर पैसा चाहिए, बस आप ये कोर्स को फिनिश करो, सिंपल हमको बता दो पैसा कैसा आता है, ये सब छोड़ो आप। हमें कोई 8 डायरेक्शन 10 डायरेक्शन वैदिक नहीं समझना, हमें नहीं मॉडर्न वास्तु समझना है, नहीं हमें वो समझना है, नहीं हमें वो, पैसा कैसे लाना है। क्या सबके दिमाग में ये चल रहा है? यस और नो? है? पैसा बोलता है। अच्छा, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ मनी? चलो टाइप करो। अगर पैसा बोलता है तो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ मनी? थोड़ा सोचो। कुछ लोग किटी पार्टी करने के बाद जलाने के लिए फोटो ग्रुप में डाल देते हैं कि अकेले अकेले हम किटी पार्टी करके आ गए। गंगा रानी जी। चलो ग्रेट। लाइफस्टाइल ओके, रिस्पॉन्सिबल ओके, वेरी गुड। पैसे की लैंग्वेज क्या है? मैं आप लोगों को, अच्छा गुजराती। कोई बोल रहा है मराठी, ये क्या बात हो गई? आई आस्क वेरी सिंपल, आपने कहा कि पैसा बोलता है, तो पैसा बोलता है तो हम सुनते भी होंगे, तो सुनते होगे तो कोई लैंग्वेज भी होगा, तो क्या है वो लैंग्वेज? चलो चलो चलो, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप केवल और केवल अंधश्रद्धा में ना रहे, आप उससे बाहर उठ के नेक्स्ट लेवल पे जाए। कुछ लोगों ने, हाँ बहुत ही बढ़िया, पावर, हैप्पीनेस, सक्सेस। देखो दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो भाषा लोग समझते हैं वो है मतलब की भाषा, मतलब की भाषा। और जहां पर ये माल है ना, वहां पर मतलब ऑटोमेटिक आ जाता है। एग्री विथ मी? ठीक है। और सबसे कड़वी भाषा कौन सी है? सबसे कड़वी भाषा क्या है? ट्रूथ, सच्चाई। सच्चाई बोलेंगे तो कड़वा लगेगा। आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर आपने सच्ची बात सामने वाले को कह दी जो उनको बुरी लगे, वो उसके लिए सबसे कड़वी होगी। तो आज हम कड़वा सच देखेंगे और मतलब वाली लैंग्वेज भी समझेंगे। ठीक है जी? तो आज का जो हमारा आज के दिन की जो मेन रेमेडीज है टू इम्प्रूव मनी, सबको मनी के बारे में समझना है, सबको अपॉर्चुनिटी के बारे में समझना। अभी मैं चैट में यही पढ़ रहा था, तो 11111 सबका आ रहा था, 127 147 167। लेट मी चेक वंस अगेन। मोर देन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2369 141442। तो यहाँ पर दो चीज कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में चल रही है। नंबर 1 पैसे की, और नंबर 2 थॉट प्रोसेस क्लियरिटी की। अब आपको क्या देखना है आज के दिन? आप लोगों को आपके घर के नॉर्थ में जाना है। आपने कंपास को तो खड़ा कर ही दिया है, ठीक है? अब कंपास के बेस पे आपको क्या करना है? लेट मी गाइड यू अनदर थिंग। जैसे आपका घर ऐसे है, लेट मी ड्रॉ। सब लोग अपने आप को म्यूट रखो प्लीज।
ये मैं जस्ट मोटा मोटी आपके घर का नक्शा बना रहा हूं, मोटा मोटी। किसी का ऐसा होगा, किसी का ऐसा वर्टिकल होगा, किसी का ऐसे रेक्टेंगल होगा, एंड सो ऑन। आप यहां पर खड़े रहे, आपने देखा कि यहां पर आपका नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ के एग्जिट सामने आपको साउथ मिल जाएगा। नॉर्थ के राइट साइड आपको यहां पर मोटा मोटी ईस्ट मिल जाएगा, और यहां पर मोटा मोटी वेस्ट मिल जाएगा। आपको बस एक पेपर में ऐसे ड्रॉ करना है। यहां पर एक सेंटर पॉइंट किया, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, बस इतना करना है। आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, आपका नॉर्थ यहां पर आ गया, तो नॉर्थ के सामने यहां पर साउथ आ गया, ये आपका नॉर्थ आ गया, यहां पर ये आपका ईस्ट आ गया, ये आपका वेस्ट आ गया। बस आपको ऐसे जस्ट 4 दिशा बनानी है। आप यहां पर खड़े हो, अगर मान लो आपका नॉर्थ यहां पर आ गया, तो साउथ यहां पर है, ईस्ट यहां पर है, और वेस्ट यहां पर है। आपको जस्ट ऐसे एक रेक्टेंगल बनाना है, नॉट परफेक्ट, जस्ट समझने के लिए। ठीक है जी। अब यहां पर मान लो कि आपका ड्राइंग रूम आ रहा है, लेट मी चेंज कलर। मान लो कि यहां पर आपका ड्राइंग रूम आ रहा है, तो जस्ट लिखो ड्राइंग रूम। ईस्ट में क्या आ रहा है, ईस्ट में लिखा कि आपका बेडरूम आ रहा है। साउथ में आपने लिखा कि आपका किचन आ रहा है। वेस्ट में आपने यहाँ पर किया कि आपके बच्चों का बेडरूम आ रहा है। जस्ट टाइप करो, मोटा मोटी आपको लिखना है। यहाँ पर किसी का घर है, उसका प्लॉट सिस्टम आपने देखा कि वेस्ट के अंदर उसका टॉयलेट आ गया, नॉर्थ के अंदर उसके डॉटर का रूम आ गया, ईस्ट के अंदर उसके बेडरूम आ गए, साउथ के अंदर उसका ड्राइंग रूम आ गया। आपको जस्ट मोटा मोटी इस तरह से समझना है, बहुत ही बेसिक लेवल पे। आप अपने घर को आज ही देखो कि कौन से डायरेक्शन में क्या है। क्लियर हो रहा है? जैसे आप अपने घर का सेंटर देखा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि जो आपके घर की डायरेक्शन होगी वो आपका ड्राइंग रूम होगा। यस और नो? सबका ड्राइंग रूम ही है ना? कोई है ऐसा कि नहीं सर हमारी घर की एंट्री तो किचन में से आ रही है, हमारी घर की एंट्री तो बेडरूम में से आ रही है? ऐसा कोई नहीं होगा। 99.99% लोगों का कहां से आएगा? ड्राइंग रूम से ही आएगा, मेन रूम से आएगा। फिर आपने देखा कि थोड़ा अपने लाइंस को यूज किया, फिर यहां पर किचन आ गया, तो वहां पर लिखो किचन, फिर यहां पर लिखो बेडरूम, फिर यहां पे लिखो किड्स रूम। दिस इज योर एक्सरसाइज। कल तक आप अपने घर को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर दो। आपने सही किया गलत किया उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपको यूज टू कर रहा हूं। सही क्या गलत है वो तो हम देखेंगे बाद में। पहले ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये टीथ है, हम उसको समझ रहे। फिर ये नाक का काम क्या है अभी मैंने उसको बताया नहीं है, आंख का काम क्या है वो भी बताया नहीं। इसी तरह हर एक डायरेक्शन में हमने क्या देखा? क्वेश्चन को फिट किया, और उस क्वेश्चन के साथ मैं अभी आपको कौन सी एक्सरसाइज दे रहा हूं कि कौन सा रूम है वहां पर, क्या टॉयलेट आ रहा है, किचन आ रहा है, बेडरूम आ रहा है, ड्राइंग आ रहा है, क्या आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट इज अ किड्स रूम। हाँ लिखो, अभी क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। सर कुछ पूछना है पूछो, दीपा जी जो भी पूछना है पूछो। वेस्ट इज इक्वल टू मेन रूम, ठीक है। नॉर्थ इज इक्वल टू चाइल्ड स्टडी रूम। ऑल मेंबर अटेंशन इस क्लास में से व्हाट्सएप। हाँ नेहा जी ने अपना नंबर शेयर किया है। जस्ट मेक श्योर कि अगर मान लो कुछ क्वेरी हो, कंसर्न हो, तो आप वहां पर नेहा जी का कांटेक्ट कर सकते हो। हार्ड वर्क, रिस्पेक्ट, पावर। देखो आज ये बात तो क्लियर हो गई कि आप लोग बहुत सीरियस हो ओकल्ट को लेके। यू आर नॉट लाइक टाइम पास पीपल, क्योंकि आप लोगों का जितना भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डाला है। आई कैन सी दैट। और कब मैं आपकी न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ूंगा, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा, और वो ब्लास्ट पॉजिटिव वाला ब्लास्ट होगा। ठीक है, आज हमने क्या समझा उसको फिर से। कपिल जी बहुत ही बढ़िया, आपने डायरेक्शन के साथ सब कुछ लिखा है। सभी लोग ऐसा लिखो
हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ओपन हो जाएगा, आप लोग वहां पर भी लिखो ताकि लोगों की भी देखने की दृष्टि चेंज हो, सबकी लर्निंग वहां पर स्टार्ट हो जाए। तो आज हमने देखा वास्तु क्या है, वास्तु को किस तरह से ठीक करना है, केवल वास्तु को ठीक किया और वास्तु को उल्टा किया, उत्सव हो गया। इसके बाद हमने 5 एलिमेंट्स को देखा। 5 एलिमेंट्स कौन से? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। उसके साथ साथ हमने 10 दिशाओं के बारे में समझा। 10 दिशा कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये सब क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, हाँ ऐसा मत समझना कि सर बस आप बोल दो, हमने हाँ हाँ किया, फिर आप कहा हम कहा। नो, आई वांट कि आप एक मैच्योर कंसल्टेंट बनो, एक अच्छे ओकल्टिस्ट बनो। सबसे पहले घर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट। अगर आपको एक विजिट की, अगर मैं आज के एक विजिट के 51,000 रुपया लेता हूं, तो आप लोग 5100 रुपये तो यूं ले लोगे, वो मुझे पता है। उसके लिए कुछ डेडिकेशन चाहिए। अगर मैं आज 1.5 2 महीना बुक होता हूं, तो उसके पीछे का राज क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। The only and only thing, your dedication, your patience and your consistency. आज इस सब कोर्स को इतना बड़ा बना दिया है, आप लोगों को 2-2, 4-4, 6-6 महीने एंगेज कर देते हैं। मैं कहता हूं न्यूमरोलॉजी सीखना 10 से 15 घंटे का ही काम है। अगर 10 घंटे के बाद भी अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है ना, दैट मीन्स कि वो मेंटर फेल है, मतलब मैं फेल हूं। 10 घंटे के लेक्चर के बाद अगर मैं मेरे बच्चे को कहता हूं कि मुझे उसका प्रिडिक्शन करके दो, उसकी रेमेडीज दो, वो 10 मिनट के अंदर मुझे दे देता है। यहां पर कितने लोग बैठे हैं हमारे मास्टर स्टूडेंट? जस्ट रेज योर हैंड। और ये चीज आप फील कर रहे हो? प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए। और कौन है? नेहा जी, शिल्पा जी, सुरेखा जी। सर नमस्कार। नमस्कार कृष्णा। सर ये तो सही है, आजकल तो सही में बुलाते हैं लोग। और मैं कुछ खबरें भी सुनाना चाहता हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक लड़की का शादी नहीं होता जो 2 और 8 से हो रही थी। तो जैसे कि आपके सलाह से छोटे मोटे रेमेडीज इधर उधर थोड़े थोड़े वस्तु रखवा कर सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने कहा था वो चेंजेस करने के बाद 2 हफ्ते के बाद लड़का भी आया, अगले ही 4 दिन में पसंद भी किया, लड़के वाले भी लड़के के घर गए। और जस्ट 4 दिन पहले उस माता जी का भी कॉल आया था, जैसे आपने कहा था वैसे चेंजेस भी किए और लड़की का सब कुछ सही हो गया। एंड शी इज गोइंग टू गेट एंगेज्ड विद इन दिस वीक। जैसे आपने डेट भी दिया था, जैसे कि जुलाई 23 आपने डेट दिया था, उससे ही पहले ये काम हो गया। एंड आई एम थैंक यू सो मच। मैं बोलने के लिए भी आई एम ब्लेस्ड, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी टीचिंग की वजह से, आपकी भरोसे की वजह से यस ये हो सकता है और हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस वन आल्सो सर। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि देखो, मेरा काम क्या है कि आपको एक लिंक पे समझा देना। इसके पीछे का मैं मेरे 2 जीवन भी निकालूंगा ना, वो भी कम है। तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु को सीखना बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि उसको बनाया ही इसी तरह है, उसको समझाया ही इसी तरह है, ताकि आप लोग बहुत ही इजी वे में उसका यूज कर दो। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप ये सभी बातों को अपने घर से लिंक करना स्टार्ट करोगे, then it is going to be very 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 beneficial for you. फिर वो आपके घर के रिलेशनशिप का इश्यू हो, हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, कुछ भी हो। यहां तक लोगों की बॉटल भी छूट गई है, सिंपल, वो बॉटल को यहां पर रख दो, बॉटल छूट जाएगी। ठीक है ना? बहुत सारी चीज ऐसी है। बस आप लोगों को मैं केवल इतना ही बोलूंगा कि आप केवल ओकल्टिस्ट नहीं बनोगे, आप क्रिएटिव बनोगे, कि आप खुद की रेमेडीज कैसे क्रिएट करो। और मैं जो भी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसका खर्चा शायद 20-25 हजार से स्टार्ट होता है ना, और 25 लाख तक होता है। ये रेमेडीज की खर्चे की बात कर रहा हूं। आई एम जस्ट जॉकिंग। 0% आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 0 रुपीस। और यही 0% के अंदर आप बहुत सारे कमाल आप अपने घर में कर सकते हो। प्रॉब्लम आपके घर में है और बाहर आप भटक रहे हो, प्रॉब्लम आपके नंबर में है और आप बाहर घूम रहे हो। तो आज से ही आप लोगों को एनालिसिस करना स्टार्ट करना है। आप लोगों को मैंने 2 टास्क दिया है। मेक श्योर
कि कल जब हम क्लास में आए उससे पहले वो रेडी हो। अब 5, 10, 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब तक जो भी आप पढ़े हो उसमें जो भी क्वेरी कंसर्न हम डिस्कस करेंगे। जस्ट रेज योर हैंड ताकि क्लियरिटी के साथ हम आगे बढ़े। हाँ जी, बोलो शिवा जी, आपने हैंड रेज किया है। सर बोलिए। सर ये जो डायरेक्शन के हिसाब से कैसे डिसीजन लिया जाए? डायरेक्शन के हिसाब से कैसे डिसीजन ले, हम क्या क्या करेंगे सर? हाँ, अभी जो मैंने आप लोगों के साथ जो प्रैक्टिस करवाई है उस प्रैक्टिस को आपको क्या करना है, कौन से डायरेक्शन में आपका कौन सा रूम है, जस्ट आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ में आपने देखा कि मेरा ड्राइंग रूम आ रहा है, ईस्ट में आपने देखा कि मेरा किचन आ रहा है, यहाँ पर मेरा ये है। आपको जस्ट नोट डाउन करना है वहां पर, ठीक है। फिर कल हम उसको देखेंगे कि किस तरह से वहां पर बातों को ठीक करना है। राइट, ठीक है। हाँ दर्पणा जी, अब तक जो सीखे हो उसके रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए सबको। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मेरा घर ना रेक्टेंगल है, तो ठीक है। नॉर्थ में जब मैं जा रही हूँ तो दोनों बेडरूम साथ साथ हैं, तो नॉर्थ में मतलब वेस्ट और ईस्ट भी आ रहा है उसमें, ठीक है। हाँ और फिर राइट हैंड साइड ईस्ट है, तो आगे आएंगे तो किचन पड़ता है। और फिर जब भी मैं ईस्ट और साउथ आ रही हूँ तो वो ड्राइंग रूम भी लंबा ही है पूरा, जहाँ भी मैं बैठी हूँ, तो वो पूरा मेरा बैकग्राउंड है, ये पूरा वेस्ट आ रहा है, तो हम इसको वेस्ट ही बोलेंगे क्योंकि वेस्ट ही लंबा बोलेंगे, है ना। वेस्ट ही ओके। बोलेंगे। और फिर ये जो अपना ये सॉरी साउथ साउथ है बैकग्राउंड में, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ठीक है। हाँ, और वेस्ट में थोड़ा ड्राइंग रूम भी आ रहा है और बीच में बाथरूम भी आ रहा कोई है। चिंता नहीं, उसकी जो ऐसे नहीं बोलना ज्यादा ना। हाँ सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है उसको हम कंसिडर करेंगे। हाँ, तो ठीक है, फिर ये ड्राइंग रूम माने मैं करूँ साउथ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लो 70-30 है तो 70% वाले को कंसिडर करना है। और फिर अभी सर बाथरूम आप को लोगों कैसे के देखें, जैसे वो बीच में है, हाँ, माने वेस्ट में है। तो लिखो जहां पर बाथरूम और किचन जहां पर भी डायरेक्शन में आ रहा है वो तो आपको अवश्य लिखनी है, अच्छा ठीक है। ठीक है ना। दिस इज हाँ, वेरी कंपल्सरी। हाँ, हाँ thank you. नेहा जी। सर आपने ना अभी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कराई थी, तो उसकी वजह यही है कि जो हम ना लोशो ग्रिड बनाते हैं, जो हमारे मिसिंग नंबर है वही हमारे डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। हाँ, उसके बारे में हम कल डिटेल्स में देखेंगे कि किस तरह से तो हमें लोशो आजकल ग्रिड और वास्तु को देखना है। जी, आजकल ना जैसे फ्लैट सिस्टम है उसमें काफी डायरेक्शंस होती हैं जो कट है। मैं भी एक फ्लैट में ही हूँ, तो उसमें काफी डायरेक्शन उसमें कटेड है, तो उसको हम मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कैसे हाँ, एक्सटेंड कर सकते हैं वो भी बाद कल- में देखेंगे। अभी तो हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, इसके बाद APPLE करेंगे, फिर हम देखेंगे ऑलवेज ईट अ एप्पल। अब डायरेक्ट इसकी बात कर रहे हो। फिर मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि मेरा हाँ। घर का जो एंट्रेंस है वो साउथ साउथ ईस्ट से है, ठीक है। और जैसे काफी नंबर मिसिंग है मेरे मुझमें, मेरे लोशो ग्रिड में, मेरे हस्बैंड और बच्चों में भी, बट 9 सबके पास है और एंट्री भी साउथ साउथ ईस्ट की है, तो शायद बिकॉज ऑफ दिस। हाँ हो सकता है। यही सब तो हमें, एक ओकल्टिस्ट क्या होता है, एक ओकल्टिस्ट रिसर्चर होता है। जो अप्लाई मैं मेरे लिए करूंगा वो सब बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर आप खुद के घर को जब एनालिसिस करते हो तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ मैं बार बार फ्लैट देखने जाती हूँ तो मुझे यही फेसिंग का क्यों मुझे फ्लैट मिल रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे 12 साल से एक ही फ्लैट में हूँ एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग टुमारो, डोंट वरी। थैंक यू सर। हाँ, मोटो 5G देन संजय देवा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड। क्वेश्चन पूछो या फिर आप चैट में भी लिख सकते हो, बाकी के लोग। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करो। हेलो संजय देवा जी, मोटो जी, हाँ लिखो, बोलो बोलो बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है। सेंटर में कंपास रख के उसको डोर की तरफ मतलब मूव करना है कंपास को, या हाँ जी, फिर कंपास स्ट्रेट ही रखना है बस फेस करना है? हाँ जी, हाँ जी, जैसे मान लो कि ये कंपास है, लेट मी, हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं मेरे सेंटर में खड़ा हूँ और मुझे लगा कि मेरा डोर यहाँ पर, तो बस मुझे जस्ट ऐसे होना है, तो ऑटोमेटिक वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके फाइन, ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। गुड क्वेश्चन।
ये क्लियरिटी होनी बहुत ही आवश्यक है। हाँ गंगा रानी जी, संजय जी यस सर, बोलिए। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू वेरी सर? गुड इवनिंग। आई एम या गुड। मेरा वेस्ट ओपन है एंड किड्स का नॉर्थ ईस्ट का है बेडरूम एंड मेरा वाइफ का साउथ वेस्ट का बेडरूम है ठीक है, एंड किचन इज देयर ऑन ईस्ट, बट जो गैस जलता है जिसमें गैस बनता है इट इज फेसिंग साउथ ईस्ट। ठीक है, चलो बढ़िया है, ओवरऑल ठीक है कुछ डायरेक्शन। और Okay. साउथ वेस्ट में केवल आपकी वाइफ सोती है या आप भी सोते हो? नहीं, मैं भी सोता हूँ सर, ऐसे कैसे? हाँ, आपने कहा हम कि दोस्त मेरी वाइफ का बेडरूम मेरे सोता, मैं तो वो तो आप पे भारी हो जाएगी। नहीं, ऐसे भी भारी है, हम साथ में सोते हैं ऐसे भी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऐसी छोटी छोटी बातें हम देखेंगे कि जो ऑनर होता है उसको कहाँ पर सोना चाहिए, बच्चों को कहाँ पर सुलाना है, बच्चे क्या पढ़ते हैं और किसके हिसाब से उसको कहाँ पर स्टडी टेबल रखना चाहिए। अगर टाइम मिला, मौका मिला तो मैं आपको डिटेल्स में वो भी समझा दूंगा। तो प्लीज वो अच्छा रहेगा। ठीक है, यस सर। हाँ। एनीवन एल्स? दीपा जी, दीपा बजाज, इसके बाद गंगा रानी जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं जो देख रही हूँ, मेरा घर जो रेक्टेंगल में बना हुआ है, हाँ। लेकिन जैसा आपने फर्स्ट ड्रॉ किया था, कॉर्नर में नॉर्थ आ रहा है, तो हम क्रॉस से बनाते हैं। तो मेरा जो किचन और वॉशरूम और टॉयलेट जो है वो ईस्ट और फिर वो साउथ में माना जाएगा ना, क्योंकि जो बिल्कुल। ड्राइंग रूम आ रहा है वो पूरे जितना मेरा एरिया है सारा कवर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर किचन आता है आधे पोर्शन में, तो फिर नॉर्थ का एरिया वो खाली है। उसी में किचन है, उसी लाइन में ही वॉशरूम है, उसी लाइन में ही टॉयलेट है, तो वो साउथ में आ गया। उसके बाद का सारा पीछे का एरिया खाली है, ठीक तो है। उसको भी काउंट करना होगा क्या? जहां पर आपका घर का खाली है, जैसे मान लो कि वो गैलरी आ रही है फिर वो आप यूज नहीं करते हो, तो आप उसको छोड़ दो। जितना भी कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक है। अब जैसे पूरे एरिया में फ्रंट में तो ड्राइंग रूम आ गया, फिर वॉल के बाद फिर वो आता है पूरे में ड्राइंग रूम, तो वो अब हमारा वेस्ट में माना जाएगा या किसमें माना जाएगा? क्या बोल रहे हो? नॉर्थ के बाद जैसे हमने क्रॉस बनाया, नॉर्थ आ गया, हमने साउथ में उधर कॉर्नर पे जब हमने क्रॉस बनाया तो साउथ में हमने किचन और वो ले लिया, लेकिन जब ड्राइंग रूम के तुरंत ही बाद बेडरूम आता है, वो भी पूरे एरिया का। आप अनम्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। दीपा जी अनम्यूट करो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल मैं आपको फिर से बता दूं, आप शायद ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करने लगे हो। जैसे आपने यहाँ पर नॉर्थ देखा, आप जस्ट लाइन करके साउथ करो, अपने घर को सेंटर में ऐसे करो, और कौन सी जगह पे क्या आ रहा है जस्ट आपको नोट डाउन करना है। दिस इज नॉट फाइनल चार्ट, मैं आपको जस्ट आपकी आंखों को हैबिचुएटेड करने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमें घर को देखना है। ठीक है, तो अभी आपको मोटा मोटी ही देखना है। गंगा रानी जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर आप कैसे हो अभी? हाउ इज योर हेल्थ? आई एम गुड, आई एम गुड। सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर साउथ वेस्ट है क्या? रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, एजुकेशन? हाँ जी, अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो आपका साउथ वेस्ट आपको देखना है। नो गेन एंड नो सेविंग, वेस्ट। हाँ, सेविंग नहीं हो रही है, फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, तो वेस्ट देखना है। ठीक है सर, वही कंफर्म कर लेते सर। थैंक यू सर। हाँ, हेमद्युति जी, हेमाद्युति जी, आप सभी लोगों को आपके टास्क पता चल गए ना, आपको क्या करना है। उसके बाद कपिल जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोयोजीत जी अनम्यूट करो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जब मैं किचन में घुस रहा हूँ, हाँ, तब जो डिग्री शो कर रहा है वो डिग्री है 185 साउथ। ठीक है। ओके, जब मैं किचन में एंटर कर रहा हूँ तो 192 195 आप 200 भी शो कर रहा है। कौन सी वाली डिग्री मैं लूंगा, वो आपको मेरी तरफ से प्रश्न है। अभी हम डिग्री को फोकस नहीं करेंगे सुयोजित जी। जब तक हम डिग्री की जब हम बात करते हैं तो हमें उसका पूरा ड्राफ्ट करना पड़ता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शन के हिसाब से कौन सी जगह पर क्या है,
है ना। 360 डिग्री को अगर मैं अभी समझाने गया तो बत्तियां गुल हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे। ओके अभी हमें केवल ये देखना है कि मेरा किचन वेस्ट में आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है, साउथ में आ रहा है, बस इतना तक ही हमें उसको पार करना है। वो मिडिल ऑफ द प्लॉट में जाकर मोबाइल ऐसे किचन की तरफ ऐसे घुमाएंगे तो वही जो जो मिलेगा साउथ और वेस्ट जो भी मिलेगा वही। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या करना है, सेंटर में जाके आपको आपके घर का मेन डोर करना है और फिर ऐसे ड्रॉ करना है। हाँ, तब जाके आपको और मजा आएगी कल के क्लास में। मेन डोर तो मिल गया, मेन डोर साउथ आ रहा है। हाँ ठीक है, मेन डोर साउथ आ रहा है। मेन डोर के बाद जब मैं सीधा जा रहा हूँ तो किचन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आप ड्रॉ करो और लिखो, ड्रॉ करो और लिखो प्लीज। ओके ओके, कोई कंफ्यूज नहीं होना है और कोई जजमेंटल अभी लाना ही नहीं है। अभी अच्छा, क्या हो रहा और है कि अभी आप लोगों के हाथ को पकड़ के मैं ऐसे ए करवा रहा हूं, ए ए, हालांकि ये फिर आपके हैंड राइटिंग से ही आपको करना है। किसी के वहां से बहुत नॉइस आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ कपिल जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, जैसे फ्लैट में कॉर्नर्स कट रहे थे तो फिर वो सेंटर निकालने के लिए एग्जैक्टली अभी मोटा, हाँ अभी जो भी ऐसे आ रहा है उसको मोटा मोटी ऐसे करो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड वंस अगेन। अगर मान लो किसी का फ्लैट ऐसे है ना, ये इतना यहाँ पर इतना पोर्शन फॉर एग्जांपल कट हुआ ये, तो आपको यहाँ पर पूरा ही मान लो, ये पूरा ही मान लो और यहाँ से उसको सेंटर। ओके ओके, ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होगा। यस। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी? नीता जी बताइए। जी सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा नॉर्थ में 0 से 10 डिग्री तक आता है मेरा मेन डोर, लेकिन वहां पर अंधेरा ही छाया रहता है क्योंकि वो अंदर की साइड है मेरा मेन गेट। मेरा फ्लैट जो पड़ता है वो अंदर की साइड है। ठीक है, कोई चिंता नहीं, अभी उसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर हम लाइट ट्रीटमेंट भी करेंगे। अगर मान लो कि आपको लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मनी का फ्लो नहीं आ रहा है, तो वहां पर कुछ हम बेसिक रेमेडीज करके भी उसको एक्टिव कर सकते हैं। ओके फाइन, थैंक यू। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। जो प्रॉब्लम था वो हमने 8-9 क्वेश्चन में हमने टिक कर दिया है। ठीक है, अब ये दूसरा पार्ट आ गया, बाहुबली पार्ट 2 आ गया, बाहुबली 1 खत्म हो गया, जो हमने 9 क्वेश्चन को देखा वो। अब ये बाहुबली 2 में क्या हो रहा है कि आप डायरेक्शन को देख रहे हो और फिर हम उसको आराम से मर्ज करेंगे। किसके साथ? विथ योर क्वेश्चन, विथ योर डायरेक्शन एंड विथ योर नंबर्स। सो टुमारो क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस इट। कल संडे है, आई नो नॉर्मली परिवार के लिए वो टाइम होता है, घूमने फिरने के लिए वो होता है, बट कल का टाइम सही में आप अपने परिवार के लिए इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि जब कुछ बातें आप लोगों को पता चलेगी, आई एम 100% श्योर आप जब उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, इट्स नॉट गिव यू ओनली ट्रांसपेरेंसी बट बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके भी आएगा। ठीक है जी, कल मिलेंगे 3 बजे। और किसी को कुछ क्वेरी हो तो बोलो। हाँ बोलो शिवानी। सर मैं आपका नमस्ते बोलने आई हूँ। अरे बाप रे, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? सर मैं आपको क्या बताऊँ, आपको तो देख के ही सब पता चल जाता है। बाकी सर आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। तबीयत क्या हो गई? तबीयत ठीक नहीं लग रही है शिवानी जी? हाँ सर, नहीं बहुत खराब है तबीयत। हाँ, कौन सी नाड़ी? सर मेरी 4 दिन से ना सुषुम्ना नाड़ी चले जा रही है, मैं इडा पिंगला कर ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? कंपल्सरी करो, कंपल्सरी। जब भी सर मैं कोशिश कर रही हूँ, वो नहीं चेंज हो रहा, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा। यू जस्ट हैव टू प्रेस ओवर हियर, या फिर मैंने आपको जो सिस्टम बताई थी वो प्रेस करो। सुषुम्ना शुड बी नॉट एक्टिव। ठीक है ना? मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है क्या? Don't worry, अभी कुछ नहीं होगा। You just have to make sure every 1 hours you have to change your नाड़ी, इडा और पिंगला। याद करके अलार्म रखो, है ना? ठीक है। कुछ नहीं, और पानी पियो, ज्यादा पानी पियो।
और सर मुझे कोई रेमेडी बता दो, आप तो देख के समझ जाते हो किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो आएंगे और जाएंगे, बहुत ज्यादा मगजमारी उसमें नहीं करने की, ठीक है ना। सर बाकी सर मैं आपको नमस्ते बोलने आई हूँ। हाँ और हाँ, मोबाइल के अंदर जो फोटो रखे हैं शिवानी जी, कुछ डिलीट कर दीजिए। ओके ठीक। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं मैं नहीं समझी सर, मुझे नहीं हाँ। समझ में आया। मोबाइल के अंदर कुछ फोटो ऐसे है जो आपको डिलीट कर देना है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सर बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स है, इंफॉर्मेशन है बहुत सारा। डिलीट करो, बात खत्म करो, 4-5 दिन के अंदर रेडी हो जाओ, फिर से हम अपनी जर्नी को आगे ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। आराम से। ठीक है सर। सर ऐसे मुझे कुछ वैसा नहीं समझ में आया। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप करना, फिर अगर नहीं आप आराम से जब सुनोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी उंगली वहां पर ही जाएगी डिलीट करने के लिए। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, गैलरी एक बार ओपन कर लो। गैलरी ओपन करूं? ओके ठीक है सर। चलो, तो आप लोगों की अगर परमिशन हो तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और इस ओकल की विधा को जानने की चेष्टा की। मैं क्यों बोल रहा हूँ ओकल की विधा को जानने की चेष्टा की, क्योंकि इतने सालों के बाद भी आज भी मैं एक स्टूडेंट ही हूं। आप समझो, 2 दिन के अंदर आपको मैं जो भी दूंगा, अगर आपने अपने जीवन में उतारना स्टार्ट कर दिया, यू लिटरली फील कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, यू लिटरली फील कि अच्छी एनर्जी फील हो रही है, और जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां आपको धीरे धीरे बाय करेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को जाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है उसके सबसे पहले जिम्मेदार तो हम खुद हैं और कोई दूसरा नहीं है। और दूसरा जो देने वाला है, मतलब जो भी है हमारे लॉर्ड, जो भी देवी देवता है, जो भी है, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। तो कभी भी हमें उसको भला बुरा नहीं कहना है। वी जस्ट हैव टू से थैंक्स, कि थैंक्स कि तूने मेरे इस कंधे पे ये प्रॉब्लम डाली। और हमेशा याद रखो कि परमात्मा उसी के कंधे पे प्रॉब्लम देते हैं जिसके कंधे खुद परमात्मा ने मजबूत बनाए हो। मैं 2 दिन पहले छोटी सी सर्जरी करके यहाँ पर बैठा हूं आप लोगों के सामने, बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, बट आई एम हैप्पी, आई फील सो गुड। कुछ लोगों को पता है, बार बार मैसेज आते थे, तो शायद एलेक्स ने बताया होगा, बट क्या मेरे मुंह से आपको लग रहा है कि मुझे 2 दिन पहले कुछ सर्जरी की हुई लग रहा है फेस पे? बट आई ऑपरेट, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था। इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, और हमें उसको एंजॉय करके बढ़ना है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप लोगों को इतना तो मैं जरूर सिखा दूंगा कि लाइफ में जीना कैसा है, ठीक है। हम सब लोग ये प्रयत्न करेंगे कि हम हमारी मृत्यु को कितनी बढ़िया बनाए, कितनी शानदार। हमारा डेस्टिनेशन तो यही है कि लास्ट में तो बूम, आग जला दी, बूम, खत्म हो गए, यही है ना लास्ट डेस्टिनी। तो उसको कैसे सुंदर बनाए, एंड दिस इज अ ब्यूटी ऑफ अवर लाइफ। कल मिलते हैं 3 बजे, जो भी एक्सरसाइज दिया है करके बैठना, कल मैं देखूंगा सबके नोट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू टुमारो।